हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ है और सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के जो सैंपल पेपर हैं वो रिलीज कर दिए हैं। तो मेन यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर की बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सेशन 20 to 23 ऑब्वियसली आपको पता ही होगा और मैथमेटिक्स कोड 041। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की, तो 80 मैक्सिमम मार्क्स हैं और आपको टाइम अलाउड है 3 आवर्स। ठीक है। सो सबसे पहली बात आती है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए की अगर बात करें तो इसमें जो है ये 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। देखो यहाँ पर सेक्शन ए जो है इसमें 18 जो क्वेश्चन है ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो हैं ये हैं आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। और सारे जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स ईच के हैं, यानी एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ओके, चलो तो एक बार सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है उन पे नजर मार लेते हैं, हमको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके का पैटर्न है सेक्शन ए का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इफ ए इक्वल टू दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन, इन 4 ऑप्शन में से अपने को आंसर करना है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आंसर आराम से कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी आपका मैट्रिक्स का ही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें वेक्टर का है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन ने कई सारे किए हुए हैं कि के की वैल्यू फाइंड करो, फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है जिसका वन शॉट वीडियो अपन ने अभी कवर किया है। पूरा चैप्टर भी अपन डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, ढूंढने के लिए जाएंगे कि भाई बुक में सीधा क्वेश्चन मिले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ये आपको मिल नहीं सकता। यहाँ पर काम करेगा कॉन्सेप्ट। जब अपन किसी भी चैप्टर को समझते हैं तो यहाँ पर काम आएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एफ डैश एक्स मिलता है, और अगर एफ डैश एक्स को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा था तभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती हैं, कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमको फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है और डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने पे हमको इंटीग्रल मिलता है जो कि अपना वही फंक्शन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में लगना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर 12 का है। इस तरीके से ये वेक्टर का है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का। इस तरीके से आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अपने 1 मार्क के। तो यहाँ पर आपने 18 तक के जो क्वेश्चन है उन सभी में आपने देखा कि किसी में भी आपको और का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 18 तक के क्वेश्चन हो गए। अब 19 और 20 की बात करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये अपने हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन ए में कहीं पर भी आपको और का ऑप्शन नहीं है। ओके, अब अपन चलते हैं सेक्शन बी की बात करेंगे। तो सेक्शन बी की अगर बात करें, ए सेक्शन अपना हो गया। सेक्शन बी की अगर बात करें अपन तो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब वेरी शॉर्ट है तो ऑब्वियसली अपने जो नंबर रहेंगे वो भी शॉर्ट ही रहेंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई सेक्शन बी को। तो ये रहा अपना सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें और का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा कि अपने को बोला गया प्रूव दैट द फंक्शन इज सर्जेक्टिव वेयर एफ सच दैट एन टू एन सच दैट दिस फंक्शन इज फंक्शन इंजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो सीधी सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन ने कई सारे किए हुए हैं। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में और का ऑप्शन है। सेक्शन बी का पहले क्वेश्चन में और का ऑप्शन है। ठीक है, 22 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट। आप देखो पहली लाइन से क्लियर होना चाहिए अपने को कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक लगेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी चैप्टर नंबर 6 का ये पहला वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें और का ऑप्शन देके ये वेक्टर का क्वेश्चन है। फिर 24 क्वेश्चन dy अपॉन dx फाइंड करना है। 25 ये अपना वेक्टर का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन है। एक तो 21 हो गया,
और एक 22, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन सेक्शन बी में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट में देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्वियसली 1 नंबर का रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। और अब आते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे, क्वेश्चन 6, शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। तो सेक्शन सी पहला क्वेश्चन 26, ये तो आप आराम से कर लेंगे, चैप्टर नंबर 7 में इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने आराम से किए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें और का ऑप्शन है। तो ये है अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसके और में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसके और में डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इसमें भी और का ऑप्शन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। 30 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और 31 ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई क्या, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 में आपको और का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ध्यान दें ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको और का ऑप्शन है, लेकिन ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको और का ऑप्शन है, लेकिन ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मतलब समझ में आया कुछ? देखो इससे अपने को पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 27 में ये भी प्रोबेबिलिटी का, ये भी प्रोबेबिलिटी का। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने सोचा कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के और में कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, तो भाई यहाँ पर ऐसा होते दिख नहीं रहा है। प्रोबेबिलिटी के और में प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने प्रोबेबिलिटी छोड़ी तो इसके और वाला क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन आपके हाथ से गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से भी देखो आप, यहाँ पर भी डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल और ये भी डेफिनेट इंटीग्रल और में दिया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के हैं, और में है भले से ही। 29 की बात करें तो यहाँ पर भी ये दोनों क्वेश्चन है और में है। 29 के और में जो क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा और अगर उसके और में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी उसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेक्शन सी। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी की अगर बात करी जाए तो इसमें रहेंगे 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में मतलब मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। देखें अपन क्वेश्चन नंबर 32, ये थोड़े से लेंदी तो ऑब्वियसली जाते ही हैं इस तरीके के क्वेश्चन। 33 की बात करें तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये है इजी, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी जाता ही है। तो ये है डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट एन क्रॉस एन। तो देखो जनरली क्या होता है कि कोई भी रिलेशन है इन सेट एन डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही रिलेशन डिफाइन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने, क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल था अपना चैप्टर नंबर 1 में, और जब हमने आर एस अग्रवाल करी थी उसमें भी एक्सरसाइज में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछा था। तो अपन ने आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन में भी अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, बट इसके और में अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी देखो, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो देखो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। तो 33 में और का ऑप्शन है, बट ये भी 1 चैप्टर का, ये भी 1 चैप्टर का है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 पे। तो यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन है, इसके और में ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। 35 की बात करें तो ये अपना मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें सेक्शन डी में तो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है ना, और इसमें 2 क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है उस पे चलते हैं, सेक्शन ई पे। तो सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन है, तो सेक्शन ई में 3 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, और ये हैं 4 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच, 4-4 मार्क के हैं। ये क्वेश्चन जो रहेंगे ये रहेंगे आपके सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड। ठीक है, तो समझते हैं भाई किस तरीके के क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए, मतलब कहने का ये है कि सोर्स बेस्ड या फिर पर्टिकुलर किसी केस स्टडी पर
उसको जोड़ के उस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। रहेगा वही जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेट करके ही रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये जो है ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 36 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, बट थर्ड पार्ट के और में आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे 36 क्वेश्चन है, ये केस स्टडी पर बेस्ड ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो आपको करना ही है, थर्ड पार्ट में आपको और का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 37, तो ये देखो ये क्या है, इन एन इलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड। अब देखो स्पोर्ट फील्ड है ये, ठीक है, लेकिन ये इलिप्स के शेप में है, तो उसको इलिप्स की शेप से जोड़ दिया, राइट। और क्या पूछा है, विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो ये कौन सा चैप्टर आ गया आपका, चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का यहाँ पर यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो ये भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका सैंपल पेपर है, तो टेंशन नहीं लेना है, आने वाले टाइम में अपन इस सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो देखिए सारे चैप्टर अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अपन देखें तो देखिए सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। तो कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसकी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है, पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो जी हाँ, बिल्कुल चैप्टर नंबर 13 तक अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सारे इंट्रोडक्शन वीडियो, सारी एक्सरसाइज, सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी चैप्टर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो डिटेल में ही थोड़ा पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लेंगे। बाकी अगर अपन बात करें तो इसके बाद अभी हमने वन शॉट कवर करना स्टार्ट करा है, ताकि आप रिवीजन करें जब भी तो जल्दी जल्दी फटाफट से वन शॉट से रिवीजन कर सके। तो फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट कवर हो चुका है अपना, और उसके बाद मैंने सोचा कि कैलकुलस करना चाहिए, क्योंकि अकेले कैलकुलस की अगर बात करें तो अकेला कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का आ रहा है। तो 5 का वन शॉट कवर हो चुका है, 6 का हो चुका है, और आने वाले टाइम में अपन 7 चैप्टर का वन शॉट कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो आने वाले टाइम में अपन सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, बाकी और जो चैप्टर रह गए उनके वन शॉट भी कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो बाकी आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।